हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम करेंगे आज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, जिसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। जो लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो हम फर्स्ट प्रिपरेशन है इंजेक्शन ऑफ लिथियम विद एल्काइल और एराइल हैलाइड, जिसके अंदर हम जो लिथियम मेटल है उसका इंट्रैक्शन देखेंगे एल्काइल और एराइल हैलाइड के साथ। जैसे कि हम इसके रिएक्शन में देख सकते हैं, ये है कोई एल्काइल या एराइल हैलाइड जिसका हम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं, और जो हमारे बनते हैं एल्काइल या एराइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड। जैसे एग्जांपल है जो CH3 के साथ अटैच है वो लिथियम के साथ इंटरेक्ट होके क्या बनता है CH3 लिथियम प्लस लिथियम आयोडाइड। और नीचे है वो इथाइल क्लोराइड है, वो रिएक्ट करता है लिथियम के साथ, तो क्या बनता है इथाइल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड। ऐसे C6H5Cl के साथ अगर लिथियम इंटरेक्ट करेगा क्या बनेगा C6H5, लिथियम अटैच हो जाएगा और लिथियम क्लोराइड बना लेगा। सेकेंड इसका प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। मरकरी कंपाउंड से हम इसका देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। जो मरकरी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड है R2Hg, उसकी हम लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो हमें क्या बन जाएगा, जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा लिथियम के साथ और मरकरी मेटल निकल जाएगा बाहर। ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं CH3 का ट्वाइस Hg का रिएक्शन करवाते हैं 2Li के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो हमारे पास क्या बनता है CH3Li प्लस Hg। हमारा थर्ड मेथड के अंदर हम देख सकते हैं मेटल हेलोजन एक्सचेंज इन ईथर। जो हमारे पास मेटल हैलाइड है, एक तो जो ऑर्गेनिक ग्रुप है अटैच है वो हैलाइड से, और सेकंड जो हमारा मेटल है ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच है, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनता है, जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे C6H5Br है फिनाइल ब्रोमाइड, जब इसकी रिएक्शन एन बुटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो ब्रोमीन है वो एक्सचेंज हो जाता है लिथियम से, यानी फिनाइल लिथियम बन जाता है और एन बुटाइल ब्रोमाइड बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है विनाइल ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन हम अगर करवाते हैं C3H7 मतलब प्रोपाइल लिथियम के साथ, तो हमारा क्या बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जो लिथियम है वो ब्रोमीन की तरह अटैच हो जाएगा और जो ब्रोमीन है वो लिथियम की जगह अटैच हो जाएगा, यानी विनाइल लिथियम बन जाएगा और प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं जो हमारा एन ब्रोमो पायरिडीन है, उसका अगर हम एन बुटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, जो लिथियम है वो ब्रोमीन की जगह अटैच हो जाएगा और जो ब्रोमीन है वो लिथियम की जगह अटैच हो जाएगा। अब इसका देखते हैं हम फोर्थ मेथड, जिसके अंदर मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन देखेंगे। जैसे कि हम इसके अंदर सिमिलरली जो पीछे किया था वही सेम है। जो टीन विनाइल अलाइल है उसकी अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ लिथियम के साथ करते हैं, तो हमारे पास जो मेटल मेटल है वो एक्सचेंज होते थे। जिससे यहाँ SN CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी C6H5 लिथियम की, तो जो यहाँ लिथियम है वो अटैच हो जाता है SN की जगह, मतलब ये 4 बन जाएगा 4Li CH2, और जो लिथियम है वो अटैच हो जाएगा जो लिथियम की जगह आ जाएगा SN जो कि टिन है C6H5 का 4। अब हम फिफ्थ इसका मेथड देखते हैं, वो है बाय मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज इन ईथर। जो मेटल हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास है फुरान और ये है फिनाइल लिथियम, इसके इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करवाते हैं, तो जो मेटल हाइड्रोजन
जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाएगा मेटल से, मतलब जो लिथियम है वो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होके आ जाएगा और जो C6H6 बना लेगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एनिसोल। एनिसोल यानी जो बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, इसकी रिएक्शन जब हम C6H5 लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास क्या बनता है, जो CH3 ग्रुप अटैच होता है उससे नेक्स्ट कार्बन पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है लिथियम से, और जो C6H5 है वो बन जाता है C6H6। फिर नेक्स्ट इसका मेथड है बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्काइंस इन लिक्विड अमोनिया। हमारे पास एल्काइन है जिसका डीप्रोटोनेशन मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहां लिथियम आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में भी सिमिलर ही है, जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर लिथियम हो जाएगा। तो यहाँ 2 मोलिक्यूल ऑफ लिथियम लिए हैं तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके लिथियम से अटैच हो जाएगा, यानी डाई लिथियम एसिटाइलाइड ऑफ। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है वो है जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होता है, और वो थर्मली अनस्टेबल होता है, और जो इनका अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है एंड सोल्यूबल इन बेंजीन। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है वो है सिंथेटिक रिएजेंट। जो लिथियम कंपाउंड होता है आर सिंथेटिक रिएजेंट होते हैं यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम मान सकते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब हमें हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो जो लिथियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का यूज करके वाटर के साथ जो हाइड्रोजन है वाटर का वो रिप्लेस हो जाएगा लिथियम से, और लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और आर है वो H से कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो CH3L है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या बनाएगा, मीथेन बना देगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल C2H5 लिथियम प्लस C2H5OH जो है हमारा रिएक्ट करके C2H6 बना देगा, और जो C2H5 है जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाएगा लिथियम से, तो लिथियम इधर अटैच हो जाएगा C2H5OLi बना देगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHLi प्लस C2H5OH जो ये हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाएगा लिथियम के साथ, तो यहाँ जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहाँ C2H5OLi फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, जो ये OH वाला हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा लिथियम से और हमारे पास बन जाएगा एसिटाइलिन और CH3OLi। अब हमारा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहले हमारे पास जो लिथियम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हम डायरेक्टली हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है और लिथियम हैलाइड फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं C2H5Li प्लस Br2 के साथ करते हैं तो लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये लिथियम की जगह ब्रोमाइड रिप्लेस करके क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल भी बनाता है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या चाहिए हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। जैसे कि जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड O अटैच होता है उसके उन दोनों उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, और लिथियम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज करके सो क्या होगा, जो R है वो कार्बोनाइल पे अटैच हो मतलब कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा लिथियम, तो क्या बनाएगा OLi फॉर्म हो जाएगा और यहाँ R अटैच हो जाएगा। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, लिथियम है वो वाटर का हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ LiOH फॉर्म हो जाएगा।
ऐसे ही अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो जो हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो उसके पास उस कार्बन के पास मतलब जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है उस कार्बन के पास एक एल्काइल या एराइल ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर वो एल्काइल या एराइल लिथियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच हो जाता है और आर है वो कार्बन से अटैच हो जाता है। फिर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, लिथियम से। सो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर हमें टर्शरी अल्कोहल करवाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास कीटोन होता है इसके लिए हमें कीटोन लेना पड़ेगा। फिर हमारी रिएक्शन किससे होगी, जो अल्काइड या एराइल लिथियम है यानी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करवा के क्या बनेगा, RCRR OLI, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके साथ लिथियम अटैच हो जाएगा और जो कार्बन है उसके साथ आर अटैच हो जाएगा। फिर हम वाटर के प्रेजेंस में देखते हैं तो लिथियम है वो वाटर का हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। वैसे हमें इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एसीटोन ले रखा है उसका रिएक्शन हम CH3Li के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच हो जाता है और CH3 किसके साथ अटैच हो जाता है, कार्बन से। फिर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का जो H पॉजिटिव आयन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, लिथियम से। सो यहाँ क्या बन जाएगा OH और यहाँ बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल।